हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम नंबर की इस चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। आपके कहे अनुसार हम जो अपनी टॉपिक लेके आए हैं वो आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं, किस नाम से? आंकिक प्रश्न। अगर हम इन आंकिक प्रश्न की बात करें तो एक छोटी सी टॉपिक बता रहे हैं जिसको आप नोट कर लीजिएगा। ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप पाएंगे तो ये लगभग 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनते हैं इसके। किसके? आंकिक प्रश्न के। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया है। अगर हम बात करें आज की टॉपिक की तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री बोले तो कौन? भौतिक रसायन। अगर हम भौतिक रसायन के चैप्टर की बात करें आज के वीडियो के, तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 कौन? ठोस अवस्था। उसके बाद उससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन? विलयन। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 कौन? वैद्युत रसायन। और चैप्टर नंबर 4 कौन बेटा? रासायनिक बलगतिकी। आज का जो हमारा वीडियो है वो इन्हीं 4 चैप्टरों से लिए गए आंकिक प्रश्नों से है जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। अगर आप हमारे आज के वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखेंगे तो 100% बता रहे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आज का अंकिक सॉल्व के साथ है। अगर आपके पास कॉपी अवेलेबल नहीं है तो जल्दी से अवेलेबल कर लीजिए। पार्टिकुलर क्वेश्चन को आप नोट्स करते चलिए तो आपके एग्जाम में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। जो बच्चे सिर्फ वीडियो देखते हैं उनके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि वो तभी तक याद रहता है जब तक वो देखते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। नोट्स बनाने का एक तरीका ये होता है कि आप जब भी समय मिले आप उस नोट्स को देखिए और हमारे द्वारा कहे गए बातों को याद करिए। 100% आप निश्चित सफलता के भागीदार होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कॉपी निकाल लीजिए, वहां पे हेडिंग बना लीजिएगा फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं विलयन और वैद्युत रसायन से, लेकिन हम चारों टॉपिक को ले लिए हैं क्योंकि ये चारों टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे 2016, 17, 18, 19 पेपर उठा के देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आए हुए। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ आप सभी को अवेलेबल हो जाइए। ये ज्यादातर 4 मार्क्स से 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कभी कभी 5वें मार्क्स में भी आ जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें फॉर्मूला और प्रोसेस याद है तो कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको पिछली क्लासेस में हमने लिखवा दिया था सभी के फॉर्मूले, बोला था एक चार्ट पेपर बना लीजिए, वहां पे नोट कर लीजिए, 100% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो हमने पाया सबसे पहला है ठोस अवस्था। देखिए ये ठोस अवस्था की टॉपिक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। क्या? क्वेश्चन नंबर 1, फलक केंद्रित घनी जालक की एकक कोष्ठिका में, देखिए घनी की बात बोला है तो घन बना लीजिए ऐसे। आप ऐसे बना लीजिए इसको। अब क्या कह रहे हैं? एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग सॉल्यूशन में ये जानते हैं कि जो फलक केंद्रित होते हैं उस घन के लगभग 8 कोने होते हैं।
जैसे ये देखो A B C D E F G H, ये टोटल 8 कोने होते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, जिनके एक ही कोष्ठिका का मान 8 गुणे 1/8, मतलब इसका क्या आया 1। अब बोला है कि घन के फलक कितने होते हैं, तो आपको याद कराए थे कि घन के फलक होते हैं 6, मतलब ये फ्रंट वाला 1 2 3 4 5 6, 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक के अवयवी कण होते हैं, तो अतः इनका एकक कोष्ठिका 6 गुणे 1/2, 2 से इसको काट दो तो क्या आया 3। बताइए तो क्या हो गया, प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या घन में देखा तो कितना 1, फलक पे देखा तो कितना 3, तो टोटल हो गए 1 + 3 कितना 4। अगर ये बात समझ में आई तो आप यस सर में दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं बताइएगा मुझे, अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। ओके और किसी कोई डाउट है तो बताइए बच्चा। आगे चला जाए, चलिए यहां तक आपको क्लियर है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद करते हैं आप कर चुके होंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि 3 तत्व कौन कौन A B और C रॉक घनी ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसमें A परमाणु कोनों पर, B परमाणु घन के केंद्र पर और C परमाणु फलक केंद्रों पर उपस्थित होते हैं, तो सूत्र ध्यान दीजिए। हमसे कह रहा है कि कोई घन है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते। क्वेश्चन कह रहा है कि A परमाणु कोनों पर, तो कोने हो गए 8, तो जहां जहां कोना है वहां वहां आप रख दीजिए क्या A। फिर कह रहा है B परमाणु घन के केंद्र पर, तो केंद्र तो बेटा एक ही होगा, मान लेते हैं यहां, और C जो है वो फलक पर, मतलब यहां टोटल हो जाएंगे कितने 6 हो जाएंगे क्या फलक। तो हम आंसर क्या पाएंगे, प्रति एकक कोष्ठिका A परमाणुओं की संख्या, कोने हो गए 8, तो 8 गुणे 1/8 कितना आ गया 1, प्रति एकक कोष्ठिका B परमाणुओं की संख्या 1 गुणे 1, और C परमाणुओं की संख्या फलक हो गया 6 गुणे 1/2। तो अब यहां से यौगिक का जो सूत्र बोला, A के सामने है 1, ये देखिए, B के सामने है 1, लेकिन C के सामने है 3, तो हमारा सूत्र हो गया ABC3। बताइए ये बात दिमाग में बैठी, तो आप यस सर में आंसर दीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो बताइए मुझे। बेटा जितनी जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। फास्ट फास्ट। समझ में आ रहा है अच्छे से? और कोई जिसको डाउट हो बताइएगा बेटा।
हम आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, ठोसों में संकुलन और संकुलन गुणांक के आधार पर संकुलन और संकुलन गुणांक के आधार पर। नेक्स्ट देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक एफसीसी, अब याद करिए आपके एग्जाम में एफसीसी, बीसीसी, एससीसी करके क्वेश्चन आते हैं। तो एक एफसीसी संरचना वाले धातु की परमाणुविक त्रिज्या कितनी है? 500 पिकोमीटर। ठीक, इसकी मात्रक कोष्ठिका के किनारों की हमसे क्या पूछा है? लंबाई। तो हम लोग तुरंत जानेंगे एफसीसी संरचना के लिए जो त्रिज्या होती है वो r बराबर a/2√2। अब जैसा कि a लंबाई पूछा है तो हम यहां पे क्रॉस मल्टीपल कर दिए, इसका इससे इसका इससे, तो फॉर्मूला बन गया a बराबर r इंटू 2√2। अब यहां पे साफ साफ कह दिया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 500 मीटर है, मतलब r की वैल्यू गिवन है हम लोग को 500 मीटर। तो a बराबर 500 गुणे 2√2। अब बच्चा √2 का मान याद कर लो, 1.414। उसी तरह √3 का मान याद कर लो, 1.732। अब क्या करेंगे, इन सबका गुणा कर देते। गुणा करने पर आंसर क्या आया? 1414 पिकोमीटर। बताइए क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये बात आपको एकदम अच्छे समझ में आ गई? अगर आ गई है तो यस सर में आंसर दीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए। ठीक है, फास्ट फास्ट। जल्दी जल्दी करिए बेटा। जैसा कि कुछ बच्चों का कमेंट आया था, सर टाइम बहुत कम है, थोड़ा तेज चलिए। बिल्कुल बेटा, हम लोग बिल्कुल थोड़ा तेज चलेंगे अब, बस आप मेरे साथ बने रहिए। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर आप बताइए तो हम भी जल्दी जल्दी कराते हैं। फास्ट फास्ट। आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए अगर हो रहा है तो। एक यौगिक क्या है? षटकोणीय निबिड़ संकुलित है। ठीक, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तिकों की संख्या कितनी है? उनमें से कितनी रिक्तिका चतुष्फल की है? सोचिए सोचिए, क्या करिए। अगर आ रहा है तो, नहीं आएगा तो हम तो है ही हैं। एकदम ध्यान से करिए, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे इन सभी प्रश्नों को। ओके,
बहुत ध्यान से। और किसी कोई डाउट है तो बताइएगा बेटा जरूर। चलिए आंसर नोट करिए। देखिए आपसे कह रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन था एक यौगिक षटकोणीय है तो यौगिक में 0.5 मोल है और हमसे पूछा है परमाणुओं की संख्या। तो हम लोग क्या जानते हैं, परमाणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणे अवगाद्रो संख्या, जिसको Na से दिखाते, और इसका मान होता है फिक्स, कितना 6.022 गुणे 10⁻23। तो हम क्या करें, इससे गुणा करके टोटल परमाणुओं की संख्या हम लोग की कितनी निकली, 3.011 गुणे 10⁻23। अब जैसा कि पहले क्वेश्चन कह रहा है चतुष्फलकी, स्टेप 1, अगर चतुष्फलकी है तो रिक्तिकों की संख्या क्या, 2 गुणे परमाणुओं की संख्या। हम परमाणुओं की संख्या पहले ही निकाल लिए, 2 से गुणा कर दिए, तो आंसर हो गया हमारा क्या, इतना। स्टेप 2 कह रहा है कि अब हमारी रिक्तिका अष्टफलकी है। तो अष्टफलकी मतलब क्या, 1 गुणे परमाणुओं की संख्या। ये फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए चतुष्फलकी और अष्टफलकी के लिए। इसको हम फंडा से दिखा दे रहे, आप अपना ध्यान लगाकर इसको लिख लीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो 1 गुणे परमाणुओं की संख्या, तो 1 गुणे इतना, आगे इतना। क्वेश्चन में कह रहा है कुल रिक्तिकों की संख्या। कुल रिक्तिकों मतलब चतुष्फलकी और अष्टफलकी। तो चतुष्फलकी का आया था इतना, अष्टफलकी का आया इतना, दोनों को जोड़ दिया तो 6.022 गुणे 10⁻23, 3.011 गुणे 10⁻23, दोनों को जोड़ के आंसर आ गया हमारा क्या, 9.033 गुणे 10⁻23। बताइए आप क्या करिए, अगर अभी लिख सकते तो साथ साथ लिखते चलिए, वरना अगर आपको लग रहा है कि हम काफी तेज चल रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन को बेटा पूरा करिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन को पूरा करेंगे तभी आपके समझ में आएगा। फास्ट अगर हो जाए तो यस सर में कहिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं ना हम। नेक्स्ट, फलक केंद्रित घन एफसीसी संरचना के एक यौगिक का क्रिस्टलन जालक A के आयनों से बना हुआ है और B का आयन सभी चतुष्फलकी छिद्रों में उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र। तो माना एफसीसी संरचना के जालक में तत्व A के आयनों की संख्या नहीं पता, तो मान लिया N है। निविड़ संकुलित संरचनाओं में चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या नहीं पता, तो दुगनी है, चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 2n। तब सभी चतुष्फलकी छिद्रों में तत्व B के आयन हमेशा क्या होते, समान। चतुष्फलकी छिद्रों में आयन अभी देखा कितना था, 2n।
तो वह यौगिक ए और बी के तत्वों के आयनों का अनुपात क्या हो गया, 1:2। तो यौगिक ए का ए और बी का क्या, 2। बताइए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि घन निबिड़ संकुलित सीसीपी। देखिए अब तक हम लोगों ने एफसीसी, बीसीसी, एससीसी देखा था, अब आ गया क्या, सीसीपी। संरचना के आयनिक ठोस में तत्व वाई के आयन जालक बिंदुओं पर हैं और तत्व एक्स के आयन 50% चतुष्फलकी छिद्रों में अध्यासित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो माना सीसीपी संरचना के जालक तत्व में वाई के आयनों की संख्या n है, तो निबिड़ संकुलित संरचनाओं में चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या निबिड़ के संकुलित कणों की संख्या हमेशा क्या होती, दुगुनी। अभी हम लोग ऊपर पढ़े, यह हमेशा याद रखिएगा कि जब भी चतुष्फलकी की बात होगी तो हमेशा क्या होगा, दुगुनी। तो केवल 50% चतुष्फलकी छिद्रों में तत्व के आयन उपस्थित हैं, अतः x के आयनों द्वारा चतुष्फलकी छिद्र 2n/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, n। तो यहां x और y के तत्वों के आयनों का अनुपात क्या है, 1:1। तो यौगिक का सूत्र क्या हो गया, xy। ये हो गया हमारा आंसर। बताइए, ठीक है। फास्ट फास्ट। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए बच्चा, अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। अच्छे समझ में आ रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए बेटा। चलिए आगे बढ़िए। एक यौगिक धनायन में एक यौगिक के तत्व y के ऋणायनों का सीसीपी जालक है और तत्व x के धनायन 1/4 अष्टफलकी छिद्रों में है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो हम बोले कि माना सीसीपी जालक में तत्व सिर्फ क्या है, y ही ऋणायन है। सीसीपी जालक में अष्टफलकी छिद्रों की संख्या निबिड़ संकुलित कणों की संख्या के बराबर है, अतः जालक में अष्टफलकी छिद्रों की संख्या सिर्फ क्या है, n। तो तत्व x के धनायनों द्वारा अध्यासित अष्टफलकी छिद्रों की संख्या क्या हो जाएगी, n/4। बताइए पहले ये बात क्लियर हुई कि नहीं। यहां पे क्या होगी, n/4। अष्टफलकी छिद्रों में अध्यासित तत्व x के धनायनों की संख्या, देखिए दोनों n/4। अतः यौगिक में xy आयनों का इस अनुपात 1:4। तब यौगिक का सूत्र हो जाएगा xy4, है ना। क्या ये बात दिमाग बैठ रही है। आइए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन ठोसों के घनत्व से भी बनते हैं। क्वेश्चन बनता है ठोसों के घनत्व से संबंधित। तो सबसे पहला ही है ठोसों के घनत्व से केबीआर वाला।
क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन है केबीआर का घनत्व, केबीआर को कहते पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का घनत्व 2.82 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी मात्रक कोष्टिका की किनारों की लंबाई दे दिया कितना, 654 पिकोमीटर। हिंदी वाले अगर बच्चे हैं तो याद कर लीजिएगा 654 पिकोमीटर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करिए कि केबीआर की संरचना फलक केंद्रित है या नहीं। क्या बोला है, केबीआर की संरचना फलक केंद्रित है या नहीं। थोड़ा जल्दी हाथ चलाइए, एकदम आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। क्या है भाई, हम लोग फलक के घनत्व का फॉर्मूला क्या जानते हैं, घनत्व D बराबर Z इंटू एम बाई वी इंटू एन ए, जहां Z 4 साफ साफ कह रहे, एफसीसी के लिए यहां वॉल्यूम हो गया इसका A3। अब यहां से सूत्र का भार निकाल लीजिए, कितना है भाई, 39 प्लस 80, 39 किसका, इसका 39 और इसका 80, यहां से निकाल लेंगे तो ये आ गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए 119, केबीआर का अणुभार आ गया 119 ग्राम। अवगाद्रो संख्या हम लोग को याद है कि अवगाद्रो संख्या का मान हमेशा 6 दशमलव इतना होगा। तो फॉर्मूला यहां पे ए बी दिया है, ए इसकी क्या है, पिकोमीटर है। हम लोग जानते हैं 1 पिकोमीटर बराबर 10 पे घाते -10 सेंटीमीटर, ये पैमाना, इसको हम याद कर लेंगे। तो क्या हो गया बच्चों, 654 गुणे 10 पे घाते -10 सेंटीमीटर, ये हो गया 6.54 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, क्योंकि दशमलव मान के चलते यहां से 2 अंक पीछे आ गया। अब सबको उठाकर फॉर्मूले में रख दीजिए, घनत्व चाहिए तो Z पता चल गया, M पता चल गया, V पता चल गया, Na पता चल गया। तो यहां पे Z की जगह हम रख दिए 4, M की जगह यहां से रखिए 119, 4 गुणे 119, आयतन A क्यूब, A की वैल्यू हमें पता थी तो ये रख दिया इतना, और Na हो गया इतना। आपके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है, आप वहां से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कर लेंगे कि देखिए आंसर आएगा कितना, 2.825। तो यह मान सिद्ध हुआ कि यह लगभग बराबर है, अतः केबीआर की संरचना क्या है, एफसीसी है। 2.825 और आया था क्या 2.82, तो 2 तो था ही, 5 नहीं था, लेकिन हम लगभग मान लिए क्या है, बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि ये उसके क्वेश्चन में ये बराबर है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो, या चाहो तो वहीं से कॉपी कर लो। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे बताओ। फास्ट बेटा फास्ट।
आगे चले, चलिए। देखिए, उम्मीद करते हैं आपको ठोस अवस्था के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जैसे देखिए, केवीआर एकदम अच्छे से समझ में आया, घनत्व फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसके बाद इसके सीसीपी एससीसीपी की संरचना याद कर लीजिए। ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाएंगे अगर आप मन लगाकर याद करेंगे तो। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे निबिड़ संकुलित की, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम इस तरह 8-8, 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के लगाएं तो उम्मीद करते हैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। आप देखिए, सबसे पहले ठोस अवस्था को टच करिए। ठोस अवस्था के अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो हम आगे चलेंगे। बताइए, इस तरह क्या है, एक एक वीडियो हम सब पे शूट करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह हम लोग के जो आंकिक क्वेश्चन है वो 100% अच्छे होंगे और 100% हमें मार्क्स अच्छे दिला के जाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर आज की टॉपिक बात करें तो हम लोगों ने क्या कवर किया, ठोस अवस्था। बताइए, क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।